थैंक यू। राइट, फरहान तुम और तन्वी बाहर के गेट पर खड़े रहोगे। फरहान तुम आगे वाली गेट पर और तन्वी तुम पीछे। हर आने जाने वाले आदमी पर नजर रखोगे। और मैं और ईशा हैदर शेख को हॉस्पिटल के अंदर ढूंढेंगे। क्या? राइट फरहान, तन्वी, गुड लक। समीरा, तुम वीर सर को गार्ड करोगी हर पल। 1 मिनट के लिए भी वीर सर को तुम अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं और ईशा बाहर हैदर शेख को ढूंढने जाएंगे। सम्राट, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ। लेट्स गो, चलो ईशा मेरे साथ। डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर खान आ चुके आपके रूम में आपका वेट कर रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी। चलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर खान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रस्तोगी। सॉरी, मैं वक्त से पहले आ गया थोड़ा। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? हम तो कब से आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके मिजाज कैसे हैं डॉक्टर खान? ठीक हूँ, शुक्रिया। बैठी। माफी चाहता हूँ, आपकी इजाजत के बगैर वीर प्रताप सिंह के केस के पेपर पढ़ लिए। बड़ा दिलचस्प केस है, मुझसे रोका नहीं गया। कोमा में गया हुआ एक आदमी जिसकी जान बच नहीं सकती, अपनी बेटी की आवाज सुनकर कोमा से जाग गए। वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर, मिस्टर वीर प्रताप सिंह एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। श्योर सर, आइए मैं आपको उनके कमरे में ले चलता हूँ। श्योर, लेकिन उससे पहले मैं हॉस्पिटल का एक राउंड लगाना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपके हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो हॉस्पिटल में आपके कुछ भी होता है तो आप उसे एक जगह देख सकते हैं। यस सर, हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी 4 महीने पहले ही शुरू हुई है। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सर। ये डॉक्टर खान है, लो, दुबई से हमारे हॉस्पिटल का मुआयना करने आए हैं। आइए सर, देखिए ये तो वीर के ऑफिसर्स हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाओ उन्हें रोको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर रस्तोगी, ये हॉक्स के ऑफिसर हैं। अपने चीफ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, करने दीजिए। डॉक्टर रस्तोगी, बाहर मीडिया टीवी वाले हैं। उन्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? जाओ उनसे कहो रिसेप्शन में वेट करें। नहीं नहीं, रुकिए, मैं बाद में इंटरव्यू दे सकता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। हाँ हाँ, अभी तो इनको समीरा का इंटरव्यू करना चाहिए, जो एयरफोर्स चीफ वीर प्रताप सिंह की बेटी है, जिसकी वजह से वीर प्रताप सिंह कोमा से बाहर निकल आए। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज रहेगी, क्यों? डॉक्टर रस्तोगी, ये समीरा को आप प्लीज आईसीयू रूम से बाहर बुलाएं, क्योंकि आईसीयू रूम में इंटरव्यू करना ठीक नहीं होगा। जब तक कि समीरा का इंटरव्यू चलता है तब तक मैं एयरफोर्स चीफ वीर प्रताप सिंह से मिलना चाहता हूं, अकेले में।
समीरा जी, ये सब कैसे हुआ? समीरा जी, हमने सुना है कि आपकी आवाज सुनते ही वीर प्रताप सिंह कोमा से बाहर आ गए। कैसे किया आपने ये सब? हमने ये भी सुना है वीर प्रताप सिंह आपके पिता हैं। क्या ये बात सच है? बताइए समीरा जी, बताइए हमें। देखिए, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बोलिए समीरा जी, जवाब दीजिए, वीर प्रताप सिंह आपके पिता हैं या नहीं? बताइए समीरा जी, कुछ बताइए हमें। बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब तो देना ही होगा समीरा जी आपको। जवाब दीजिए हमें। हटिए, साइड होइए प्लीज प्लीज हटिए। सैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर वीर सर के साथ कौन है? जी डॉक्टर खान है अंदर। सैम, मैंने कहा था तुमसे वीर सर को अकेला मत छोड़ो। लेट्स गो चेक ऑन। सैम, मैंने कहा था तुमसे। आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। माफ करना अभिमन्यु अधिकारी, तुमने मुझे मारने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हक और ईमान की जंग लड़ रहा हूं अभिमन्यु अधिकारी, और इस जंग में खुदा मेरे साथ है। ईमान के खिलाफ जंग लड़ रहे हो, इसलिए तुम सबको मरना होगा। मैं तुम सबको एक साथ मरते हुए देखना चाहता हूं अभिमन्यु अधिकारी। अब तुम सब लोग वीर के साथ लेट जाओ। मैं तुम सबको एक साथ मरते हुए देखना चाहता हूं, इससे मेरे दिल को तसल्ली होगी। अभी वीर सर तन्वी के साथ सेफली बेस पहुंच गए हैं।
लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे सारे प्लान नाकामयाब हो रहे थे। और जब समीरा को किडनैप किया गया तो ये साफ तौर से जाहिर हो गया कि हमारे बीच ही कोई है जो आतंकवादियों से मिला हुआ है। इसलिए मैंने और अभी ने ये प्लान बनाया कि सबसे पहले अभिमन्यु को हम गद्दार साबित करेंगे, सो दैट वो आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हो सके। अनफॉर्चुनेटली समीरा को वहां से रिहा करवाते करवाते अभिमन्यु की सच्चाई उन लोगों के सामने आ गई और अभिमन्यु को वहां से भागना पड़ा। लेकिन इस बीच हमें यह पता चल चुका था कि गद्दार कौन है। और इससे पहले कि मैं सम्राट को गिरफ्तार कर पाता, मुझे गोली लगी और मैं कोमा में चला गया। लेकिन सर, इस ऑपरेशन के दौरान सम्राट को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इनफैक्ट सर, उस दिन जब सम्राट वीर सर से मिलने गया था तो वो सरेंडर करने गया था। लेकिन हैदर शेख को इस बात की भनक पड़ गई और उसने सम्राट पर हमला बोल दिया। उनसे मुकाबला करते करते वीर सर और सम्राट दोनों जख्मी हो गए। अब इस पर मुझे गद्दार साबित करके करण सर ने मुझे गिरफ्तार कर दिया। वीर सर कोमा में और मैं बेबस जेल में। ऐसे में हमें लगा था कि हैदर शेख अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगा। उस वक्त सम्राट ने अपने असली हॉक्स होने का परिचय दिया और हैदर को खत्म करने में मेरी मदद की। यह सच है सर कि हमने एयरफोर्स के सारे नियमों को तोड़ा, लेकिन सिर्फ हैदर को रोकने के लिए। और हमारी मेहनत रंग लाई सर। पूरी हॉक्स टीम ने एकजुट होकर बदलते हालात का रुख पलट दिया और हम कामयाब रहे। वाकई आप सबने इस देश को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। मैं वीर प्रताप सिंह और उनकी पूरी हॉक्स टीम को बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू हॉक्स। हैदर शेख जैसे खतरनाक आतंकवादी को मारकर आप सबने अपनी बहादुरी और वीरता का परिचय दिया है। और आप लोगों की बहादुरी को देखते हुए हमने 2 फैसले लिए हैं। पहला ये, इस सक्सेसफुल मिशन के लिए हम हॉक्स को सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को देखते हुए हमने दूसरा डिसीजन ये लिया है। सम्राट सिंह शेखावत उर्फ जहां शेख, जिन्होंने पूरी बहादुरी के साथ हैदर शेख की पूरी टेररिस्ट टीम को समाप्त कर दिया है, और इसके लिए पूरा देश इनका शुक्रगुजार है। और हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह सम्मान अपने ट्रायल से गुजरने के बाद मिलेगा, क्योंकि जहां शेख पहले हैदर का आदमी था और तुमने ऐसे कई काम किए हैं जो कानून की नजर में जुर्म है, और ये कानून कभी माफ नहीं कर सकता। वैसे वीर ने अपनी रिपोर्ट में तुम्हारे लिए माफीनामा की बात की है, और ये माफीनामा तुम्हारे ट्रायल के दौरान ध्यान में जरूर रखा जाएगा। सर, मैं हॉक्स की तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सम्राट को, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सारे हॉक्स तुम्हारे साथ हैं और तुम हमेशा हमारे में से एक ही रहोगे। सम्राट, इस देश को तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है, और हॉक्स की ये टीम तुम्हारे बिना अधूरी है। आई एम
एम श्योर तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अभी ने मुझे यहां क्यों बुलाया? अभी सरप्राइज! सरप्राइज! ये क्या हो रहा है? समीरा तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है शिखा? यही तो सरप्राइज है। मैं दुनिया की शायद सबसे पहली लड़की हूँ जिसे अपनी शादी की डेट सबसे लास्ट में पता चलती है। डैड, आपने एक चीज नोटिस की है? आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये जनरेशन है ना, इनमें तहजीब नाम की चीज नहीं है। I mean, जहाँ तक मुझे पता है, पहले जमाने में जब लड़का लड़की को ये न्यूज सुनाई जाती थी तो वो बड़ों के पैर छूते थे। Hey, come on, it's okay. बोलो तो हम भी एडवांस बुकिंग कर लें, कल को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये क्या है सर? ये मेरी तरफ से एक सरप्राइज तुम्हारे लिए। खोल कर देखो। मुझे चलना होगा, एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है मुझे। शिखा, तुम मेरे साथ चल रही हो। I have to talk to you. Sam. बाय गाइस। अभी पापा ने हमारा हनीमून भी प्लान कर लिया। नहीं समीरा, ये हनीमून के टिकट्स नहीं है। शादी के बाद इमीडिएटली हम हांगकांग जा रहे हैं, एक नए मिशन के लिए। Right guys, are we ready for a new mission? Absolutely. Then let's go.